हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। सहन करें या न्याय के लिए लड़ें। जब हम कुछ गलत होता देखते हैं तो क्या हमें विनम्रतापूर्वक सहन करना चाहिए या न्याय के लिए लड़ना चाहिए? सामान्यतः हमारे जीवन में कोई भी निर्णय 3 बातों पर निर्भर करता है: पद, प्रकृति और परिस्थिति। हमें लड़ना चाहिए या नहीं, ये 3 बातों पर निर्भर करेगा। उस परिस्थिति में हमारी भूमिका क्या है, हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव कैसा है, वह परिस्थिति क्या है। उस परिस्थिति में हमारी भूमिका क्या है? कई बार फिल्मों में हम देखते हैं कि समाज में उपजी किसी बुराई से लड़ने के लिए समाज का एक व्यक्ति अस्त्र शस्त्र उठा लेता है और न्याय के नाम पर अपराधियों को मारने लगता है। किंतु यह संसार ऐसे नहीं चल सकता। किसी विकसित संवेदनशील समाज में फैले अन्याय को दूर करना ऐसे लोगों द्वारा होना चाहिए जिनके पास वैसा करने का अधिकार है, जैसे सरकार या पुलिस। यदि कोई व्यक्ति उपद्रव फैला रहा है तो सामान्य नागरिक मनमाने ढंग से किसी उपद्रवी को गोली नहीं मार सकता। हमें ऐसी घटनाओं की सूचना पुलिस को देनी चाहिए। यदि हर कोई हर किसी को उचित अनुचित का पाठ पढ़ाना आरंभ कर दे तो इससे चारों ओर नकारात्मकता, क्रोध और असुरक्षा की भावना ही फैलेगी। यदि कहीं अन्याय हो रहा है तो हम कार्यवाही करने की शक्ति और अधिकार होते हुए भी अनदेखा कर देते हैं, तो यह कर्तव्य की अवहेलना होगी। द्रौपदी का अपमान होने पर भीष्म का चुप रहना एक ऐसा ही उदाहरण है। भीष्म को अपना कर्तव्य ना निभाने के कारण मरना पड़ा। अतः यदि हमारे पास अधिकार है तो निश्चित रूप से हमें अन्याय को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए। हमारा स्वभाव कैसा है? हमारी भूमिका के अतिरिक्त बहुत कुछ हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। सभी 5 पांडव क्षत्रिय थे, लेकिन उनमें से युधिष्ठिर के स्वभाव में ब्राह्मण के गुण अधिक थे, जबकि भीम शुद्ध क्षत्रिय स्वभाव के थे। थोड़ा सा उकसाने पर वो लड़ने के लिए उतावले हो जाते थे। दूसरी ओर युधिष्ठिर शांतिपूर्वक समस्या को हल करने का प्रयास करते थे। कभी कभी तो वे बहुत अधिक सहन करने का सुझाव दे देते थे। जब महाराज विराट के राज्य में कीचक ने द्रौपदी से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, तब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को यह दुर्व्यवहार सहन करने का सुझाव दिया। द्रौपदी ने यह सुझाव नहीं माना, क्योंकि वो जानती थी कि कीचक सुधरने वाला नहीं है। वह भीम के पास गई और भीम ने कीचक को उचित सबक सिखाया। यदि कुछ गलत है तो हमें निश्चित रूप से उसे ठीक करने का दायित्व लेना चाहिए, किंतु हमें देखना होगा कि क्या वास्तव में यह हमारे अधिकार में है या नहीं। ऐसी परिस्थिति में हम अपने वरिष्ठ जनों या अपने हृदय में स्थित परमात्मा से परामर्श करके निर्णय ले सकते हैं। श्रील प्रभुपाद के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि संसार को किसी सुधारक की आवश्यकता नहीं है। इसका आशय ये है कि सृष्टि पहले से ही एक सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ के नियंत्रण में है। इसे हमारे नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। हमें सर्वोच्च सुधारक अर्थात भगवान का सेवक बनने का प्रयास करना चाहिए। सार में कहा जाए तो सबसे पहले हमें इस मानसिकता को सुधारना होगा कि मैं परिस्थिति को सुधार सकता हूँ। हमें सबसे पहले श्री कृष्ण से जुड़ना होगा और श्री कृष्ण के एक सेवक के रूप में कार्य करना होगा। तभी हम परिस्थिति को इस प्रकार सुधार सकेंगे जो चिरस्थायी होगा। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।